नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां संक्रमण दर रिकॉर्ड 24% के पार चला गया है। एक्टिव केस के मामले में स्थिति यह है कि महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर आ गया है। इसके साथ ही अब प्रदेश के अस्पतालों में जबरदस्त दबाव है। ऑक्सीजन बेड से लेकर आईसीयू बेड तक के इंतजाम अब युद्ध स्तर पर करने होंगे। हालांकि चरणबद्ध तरीके से अब छत्तीसगढ़ धीरे धीरे कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ भी बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन स्थायी समाधान हो सकता है? आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर बरपा रहा है। स्थिति ये है कि अब एक दिन में 11,000 से ज्यादा केस आने लगे हैं। संक्रमण दर तो रिकॉर्ड 24% के पार चला गया है। पिछले साल की तरह मजदूरों के पलायन की तस्वीरें फिर डराने लगी है। उधर बढ़ते एक्टिव केस के बाद अस्पताल खचाखच भरने लगे हैं। स्थिति गंभीर बनती जा रही है। हालांकि लॉकडाउन का प्रयोग तो किया जा रहा है, लेकिन कोरोना अपनी ही चाल से आगे बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी हालात नाजुक होते जा रहे हैं। माइक्रो टेस्टिंग होना चाहिए, माइक्रो जोन बनाइए, उसकी टेस्टिंग करिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। और उसको जब तक के उस हिस्से को हम पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं कर देते और वहाँ पे नियमों का पालन हम नहीं करा पाएंगे। पुलिस फोर्स लगाना पड़े, लगाना चाहिए। पुलिस का उपयोग और सहयोग लेना चाहिए इसके अंदर में। अब वो हाथ से अभी निकला नहीं है, लेकिन जिस दौर में हम पहुँच रहे हैं वो दौर जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है। भगवान करे अच्छा हो। उधर बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। लिहाजा सरकार भी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गई है। बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन बेड के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। रायपुर में तो बकायदा नगर निगम की ओर से 100 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। हम लोग ने अब प्रयास से जैसे 300 का कोविड हॉस्पिटल अभी हम लोग डाल रहे हैं, जिसमें पूरे 300 के 300 में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। इसके अलावा और भी जो हम लोग अभी जो हमारे कोविड सेंटर खुलेंगे वहाँ पर भी ऑक्सीजन बेड ही दिया जाएगा। और रायपुर नगर निगम का प्रयास है कि कम से कम 1000 बेड हम ऑक्सीजन वाला लोगों को उपलब्ध करा सकें। छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर का 24% से ऊपर जाना, मौत के आंकड़ों का लगातार बढ़ना, मजदूरों का पलायन फिर से शुरू होना, ऊपर से ऑक्सीजन बेड और वैक्सीन की कमी की शिकायतों का सामने आना, ये बेहद गंभीर मसला है। हालांकि बाजी अभी भी हाथ से निकली नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन के साथ साथ आम जनता का सहयोग भी जरूरी है, जिससे कि मिलजुल कर बेलगाम कोरोना पर लगाम कसी जा सके। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। शुक्रवार को एक साथ 11,500 मरीज सामने आए और 91 लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि सरकार ने लगभग 1 दर्जन जिलों में लॉकडाउन ले लिया है, लेकिन जिस तरह से स्थितियां नजर आ रही है, आने वाले समय में और बड़ी चिंता छत्तीसगढ़ के लिए गहराती जा रही है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। क्या स्थिति है इस वक्त? 3 खास मेहमान चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर महेश सिन्हा हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए के। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा केदार गुप्ता हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है सर। और अजय साहू हैं, नेता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले डॉक्टर महेश सिन्हा, सवाल आपसे ही। छत्तीसगढ़ में अगर 24% संक्रमण दर है तो ये तो सर कम्युनिटी स्प्रेड है सीधे तौर पर, और अगर कहीं कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है तो क्या लॉकडाउन एक वाजिब उपाय हो सकता है? क्योंकि नाना करते करते भी 1 दर्जन जिलों में लॉकडाउन फिलहाल लग चुका है। देखिए, लॉकडाउन जो है कोई बहुत लंबे समय तक प्रभावी कदम नहीं होता, क्योंकि जब भी आप सारी चीजों को बंद करते हैं तो इसके बहुत सारे विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं पूरे समाज पे और लोगों पे भी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और व्यावसायिक रूप से भी। तो एक छोटे से समय के लिए लॉकडाउन लगाना कि हम इसको चेन को ब्रेक कर देंगे, लेकिन हमें उन्हीं बातों पर ध्यान देना पड़ेगा जो हम पहले से कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया था। थोड़ी सी खींची आ गई थी, लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सैनिटाइजेशन रखना, और साथ ही साथ कुछ और भी चीजें हुई है हाल के दिनों में, 1 महीने के अंदर, जिससे इसका प्रसार बढ़ा है। दूसरे राज्यों से बहुत सारे लोग आने लगे वापस, जो है मजदूर अपने होली का त्योहार था उसमें आने लगे, और फिर जिस तरह से महाराष्ट्र वगैरह में हालत खराब होने लगी तो लोग फिर वहां से एक हुआ कि फिर लॉकडाउन होगा, फिर कैसे जाएंगे।
तो वहां से लोगों का निर्बाध होने लगा, जिसपे थोड़ी सी ध्यान रखा जाना था कि वो आ रहे थे तो उनको आइसोलेट किया जाना था। और अब खैर जो जिस स्थिति में हम हैं उस पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन छोटे समय के लिए एक प्रभावी कदम हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें वही पुरानी पॉलिसी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की, कि जहां ज्यादा संक्रमण है वहां पर ज्यादा ध्यान देना। क्योंकि अब जब आप पूरे शहर को या पूरे राज्य को बंद कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर चलती रहती है। तो इसको रोकना पे प्रभावी कदम वही है। दूसरे इसमें एक चीज और जुड़ गई है कि अब काफी लोगों को जैसे वैक्सीन लग चुकी है तो वो लोग भी असावधान हो रहे हैं, जबकि उन्हें भी उतना ही सावधान रहने की जरूरत है जितना जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद आपको संक्रमण नहीं होगा ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज ये, अगर आपको संक्रमण होगा और आप सावधानी नहीं रखने हैं तो अपने परिवार में और अपने आसपास फैलाएंगे। तो ये एक अतिरिक्त सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। अजय साहू जी, देखिए हमारे पास चीज़ें थी, हमने पिछले साल इम्प्लीमेंट उनको किया, लेकिन क्या सरकार प्रशासन भी पैनिक कर गया फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए, जिस तेजी से मामले बढ़े, और फिलहाल लॉकडाउन के अलावा कुछ सूझा नहीं? क्योंकि सरकार की पॉलिसी में शायद से लॉकडाउन नहीं था, जिस तरीके से शुरुआत में बयान आते रहे, लेकिन अब तो लगभग 11 शहरों में तो लॉकडाउन लग ही गया है सर। देखिए लोकेन जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोविड-19 संक्रमण की जो तेजी देखी गई, सरकार हमारी पूरी मुस्तैद थी, बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था हमने कर रखी थी, लेकिन जो आंकड़े आ रहे थे सामने वो भयावह थे। इसलिए कई जिलों में ये कठोर निर्णय लेने पड़े, और जैसे ही संख्या कम होगी हम लॉकडाउन के पक्षधर कतई नहीं है। लॉकडाउन जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा, स्थायी हल किसी चीज का नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोगों में जागरूकता की कमी देखी गई, लापरवाही लोगों ने जिस तरीके से बरती है, ये एक प्रमुख कारण है। ये जो संक्रमण है ये राजनीति करने का विषय नहीं है। इस पर जो तथ्य है मैं उसी पर बात करना शब्द चाहूंगा। का इस्तेमाल इसलिए मैंने किया क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास पॉलिसी थी कि हम जिलों को डिवाइड कर सकते थे, छोटी छोटी जगहों को डिवाइड कर सकते थे, तो शायद पूर्णतः लॉकडाउन की ओर हमें नहीं बढ़ना पड़ता। और अभी हमें समय का पता नहीं है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाना पड़ जाए एक साथ, तो हम वो जो हमने छोटे छोटी जगहों को, गलियों को, मोहल्लों को पहले लॉक किया, वहां टेस्टिंग बढ़ाई, वो पॉलिसी तो थी ना सर हमारे पास पहले से ही। देखिए लोकेन जी, छत्तीसगढ़ में 46,000 45,000 रोज हम टेस्ट कर रहे हैं। इतने बड़े आंकड़े में अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव केसेस के आंकड़े भी बढ़ेंगे। अगर ये परिस्थितियां आ रही हैं तो हमको उससे किस तरीके से निपटना है, ये सरकार की रणनीति का हिस्सा है। हम कोई लॉकडाउन के पक्षधर नहीं है। आपने भी कहा, हमारी सरकार ने पहले भी कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन अगर इसके अलावा कोई चारा नहीं होता है तो उसके बाद सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता है तो लॉकडाउन ही एक आखिरी रास्ता है। हमने देखा है लॉकडाउन अगर 2 दिन बाद लगाने की बात की जाती है तो किस तरीके से लोग बाजारों में निकलते हैं। तो वो परिस्थिति ना आए इसलिए एकाएक लॉकडाउन का निर्णय नहीं लेकर के लोगों को समय दिया गया। लोग लापरवाही ना करें, अपने घरों में रहें। संक्रमण की जो फैलने का जो तादाद है वो जब कम होगी उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। हमने लोकेन जी आपको बताना चाहूंगा, पिछला जो पहला संक्रमण का जो दौर आया था उसमें इसी छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से 6.5 से 7 लाख मजदूर जो पलायन करके कमाने खाने के लिए दूसरे राज्यों में गए थे, उनका आगमन हुआ था। हमने इसी प्रदेश के अंदर 22,000 क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे और हम फिर से उसी व्यवस्था को रिस्टार्ट करने जा रहे हैं। गांवों में कोविड सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। शहरों की जहां बात करें तो रायपुर में हमने 300 बेड की व्यवस्था कर ली है। बिल्कुल, मैंने यही सवाल पूछा था अजय साहू जी, बिल्कुल मैंने यही बात कही थी सर कि हमारे पास व्यवस्थाएं थी, हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे जब हम अनलॉक की तरफ बढ़े तो हम व्यवस्थाएं बनाते चल रहे थे, कैसे लोगों को क्वारंटीन करना, लेकिन हमने फिर वहीं ढील दे दी। हमने होली पर आने दिया लोगों को, अब मजदूर वापस आ रहे हैं ट्रेनों में भर भर कर। अब उनके क्वारंटीन की क्या व्यवस्था है शायद किसी को नहीं पता है कि कहाँ उन्हें रोका जा रहा है, कैसे रोका जा रहा है, तो हमने खुद ही व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया। केदार गुप्ता जी, बार बार वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि अब एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से रोका जाए और कोशिश ये की जाए कि जो अदर वैक्सीन है उनको भी भारत में क्यों नहीं मंजूरी दे दी जाती अब, ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का जो हमारा कार्यक्रम है वो आगे बढ़ सके। देखिए, सोनिया जी और राहुल जी को ध्यान देना चाहिए छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति पर, जहां उनकी पार्टी की सरकार है
यहाँ भयावह और भयंकर स्थिति है। मैं कहता हूं कि ये क्रिकेट मैच जिसमें 40 से 45-50 हजार लोगों का हुजूम इकट्ठा कर दिया, और जबकि संक्रमण बढ़ रहा था, और कहता है विदर्भ से मजदूर आए, वो भी एक कारण हो सकता है। तो ठीक है, वो तो मजदूरों को पलायन करना है, अपने घर लौटना है, उनका अधिकार है छत्तीसगढ़ आना। पर ये क्रिकेट मैच में 45 हजार लोगों को, और लगातार 5 से 6 दिन पूरे भारत में क्रिकेट मैच हो रहे हैं, पर कोई स्टेडियम में दर्शक नहीं है। छत्तीसगढ़ की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको क्रिकेट मैच में दर्शकों को आमंत्रित करना पड़ा? अरे ठीक है, ये आखिर में इतनी लापरवाही, और आज भोग रहा है पूरा प्रदेश, और ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और हम काम कर रहे हैं, टीके भेजो। आप टीके की वैक्सीन नहीं, की बात वो बताओ। सवाल ये है कि जो अन्य देशों में वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या उसको भारत में मंजूरी दी जा सकती है जिस तरह की परिस्थितियां? एक सेकंड मुझे दीजिए। ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो मतलब क्या स्थिति में हमारी राज्य सरकार है कि यहाँ पर वैक्सीन पहले भेजा गया तो 1.5 महीना तो इन्होंने स्टेडियम में बंद करके रख दिया कि इसका ट्रायल नहीं हुआ और हम अपने प्रदेश में इसे लगने नहीं। मंत्रियों ने खुद ये बयान दिए, तो जनता कहां से लगाती? आज ये वैक्सीन चिल्ला रहे हैं। केंद्र की इतनी जबरदस्त व्यवस्था है वैक्सीनेशन की कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तत्काल वैक्सीन लगता है। और मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी 40 लाख लोगों को वैक्सीन लग गया, तो क्या बिना वैक्सीन के आए लग गया? वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है। पर्याप्त की बात नहीं है सर, पर्याप्त की बात नहीं है। दिक्कत यह है कि 1 दिन का स्टॉक है, कहीं 2 दिन का स्टॉक है, क्या उसको बढ़ाया नहीं जा सकता? अगर 4 लाख का लक्ष्य है तो क्या छत्तीसगढ़ में उसे 8 लाख नहीं किया जा सकता? 8 लाख करने के लिए तो सर स्टॉक चाहिए ना। 2.5 लाख वैक्सीन का डोज आज ही आया और छत्तीसगढ़ में पर्याप्त वैक्सीन है। ये खाली हल्ला मचा रहे हैं। 1.5 महीना वैक्सीन को गोदाम में बंद करके रख दिया। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, तेजी से काम होना चाहिए। जो हमारे पास उपलब्धता है वो उपलब्धता का ध्यान रखना चाहिए। इस पर महेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूं सर। केदार जी आपके पास। महेश जी। हाँ लोकेन जी, देखिए वैक्सीन की बात है तो सारी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, और जो वैक्सीन हम बना रहे हैं सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी जा रही थी, लेकिन अभी कुछ समय से शायद उसको बंद कर दिया गया बाहर भेजना। कि जब तक हमारे 1% जनता को नहीं लग जाता, उससे बाहर के देश भी नाराज हैं कि उनका एग्रीमेंट था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। दूसरी जो हमारी भारत की जो खुद की वैक्सीन है, 2 वैक्सीन अभी जो उपलब्ध है लगाने के लिए, उस पे उसका प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है, और भी 2 या 3 वैक्सीन है जो विभिन्न स्तर ऑफ ट्रायल पे है। क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, इस बार तो बहुत तेजी से किया गया, 6 महीने के अंदर ही बहुत सारी अनुमति दी गई, नहीं तो 10 साल लगते हैं, 5 से 10 साल एक वैक्सीन को जब तक लोगों को लगने आए। तो एक थोड़ा सा क्योंकि गंभीर स्थिति थी, इसलिए शासन ने भी इस पे ध्यान दिया और जल्दी से उस प्रक्रिया को पूरा किया। 2 वैक्सीन और भी हैं जो हो सकता है 1-2 महीने के अंदर वापस उपलब्ध हो जाए देश में, तो उससे स्थिति होगी। जहां तक है राज्यवार, तो मुझे लगता है शायद ये जहां जनसंख्या के आधार पे ही शायद इसका वितरण किया जा रहा है, और दूसरी जहां गंभीरता है, 2 चीजें मुझे लगता है ऐसा देखा जा रहा है। क्योंकि आज ही मैं एक चार्ट देख रहा था कि किसको कहाँ कितनी वैक्सीन मिली, कितना स्टॉक है, और जो हमारी वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाली कंपनी, जो बड़ी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, उसकी भी एक लिमिट है कि वो एक दिन में इतनी वैक्सीन बना सकती है। ये कोई मैंने वैक्सीन बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, कोई नहीं सर। सवाल ये है महेश जी, जो मांग उठ रही है कि अन्य देशों में भी अलग अलग वैक्सीन लग रही हैं, अगर हमने दूसरे देशों की मदद की है तो क्या ये समय है कि हम भी दूसरे देशों से कुछ मदद ले सकते हैं इस समय को देखते हुए, फौरी तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो सके? क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ही ये मांग करती है लगातार कि अब 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं सबको वैक्सीन लगाने की अनुमति दे देनी चाहिए सरकार को। देखिए, इसमें थोड़ा सा लोगों के विभिन्न मत हो सकते हैं, उसमें मैं बाद में आता हूँ। जैसे बाहर से वैक्सीन मंगाने की बात है, तो आज हर देश जो वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है, और कुछ जो वैक्सीन जो जैसे अमेरिका में बनी है, वो उनके स्टोर करने की हमारे यहाँ क्षमता नहीं है। वो बहुत कम टेम्परेचर पे स्टोर की जाती है, -80 डिग्री की, तो उसकी क्षमता है नहीं। तो ऐसी वैक्सीन हमारे यहाँ अगर मिल भी जाए तो हम ला के उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके विभिन्न पक्षों को देखा जाना चाहिए पड़ता है। और दूसरी बात, जो उम्र का हमने क्राइटेरिया अपनाया है, वो हो सकता है हमारे देश की एक वो है कि भाई पहले हम बुजुर्गों का ध्यान दें और उनको पहले टीका लगाए, इसलिए लगाया गया। विदेशों में इसका उल्टा होता है, वहाँ ये होता है कि पहले जो यंग लोग हैं उनको सुरक्षित किया जाए, जिससे कि वो बाकी लोग की भी वो सुरक्षा कर सकें। तो ये अपने अपने विभिन्न देशों की विभिन्न तरह से सोच है, और मेरे ख्याल से जैसे जैसे बढ़ता गया, पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगा, फिर फ्रंट लाइन वर्कर को लगा, फिर
60 साल तक ओपन किया, फिर 45 साल लिमिटेड, अब 45 साल तक ओपन किया। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ती जाएगी वैक्सीन की, उसके साथ ही लोगों को कुछ समय में हो सकता है शायद अगर ज्यादा हुई तो आसानी से कहीं भी मिलने लगेगी वैक्सीन। जो भी एक नियंत्रण रखा है सरकार ने वो भी शायद हटा लें। अजय जी देखिए, हमने यूरोप के लॉकडाउन को भी देखा है और सबसे सख्त शायद से भारत में ही था, उस लॉकडाउन को भी देखा है हमने, और सबका ये मानना है कि लॉकडाउन से संक्रमण की चेन टूटी हो ऐसा कोई रिजल्ट दिखा नहीं है और एक मौका मिल जाता है सरकार को तैयारी करने का। इतना फायदा लॉकडाउन का अभी तक दिखा है नहीं, तो जब हमने सबसे पहले 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था तो उसी वक्त संक्रमण की चेन टूट जानी चाहिए थी जब 400-500 केस कुल थे देश में, लेकिन वो टूट नहीं पाई और आज लगभग 1.5 लाख केस आ रहे हैं सामने। तो इस लॉकडाउन को सरकार किस तरीके से देख रही है? अगर ये सरकार मानकर चल रही है कि संक्रमण की चेन 10 दिन में हम तोड़ देंगे और कोई तैयारी नहीं करेंगे तो शायद से वो गलत एक डिसीजन हो जाएगा। फिर से ये वक्त सरकार को यूटिलाइज करना होगा, बेड की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उद्योगों को जो जा रहा है ऑक्सीजन शायद उसको रोककर अभी मरीजों को देना ज्यादा जरूरी है। इसमें देखिए युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। जो समय मिला है उसका उपयोग भाई जी मैं आ रहा हूँ, ये मैं अजय जी से जानना चाह रहा था सरकार के बूते वो क्या तैयारी कर रहे हैं। हमने जो लॉकडाउन लगाया है लोकेश जी, हमने जो लॉकडाउन लगाया है वो संक्रमण की चेन को तोड़ने के साथ साथ जो पेशेंट हैं उनको ट्रेस करने में सरकार को आसानी हो, और इस पीरियड में हम बेड की व्यवस्था लगातार कर रहे हैं। जिन जगहों पे हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, हमने जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि उन क्वारंटाइन सेंटरों को कोविड केयर सेंटर में बदलें और बहुत जल्द ही गांव में भी हम इलाज करने में सक्षम होंगे। और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 850 करोड़ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बजट की अगर तुलना करें तो 52 जिलों के लिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 104 करोड़ की घोषणा करते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो है वो 850 करोड़ रुपए की घोषणा अगर पैकेज के तौर पर कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि सरकार कितनी चिंतित है, सरकार कितनी सजग है। और राजनीति करने की बात जो है, ये जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हम मानते हैं कि सरकार ने हमें वैक्सीन दिया है, लेकिन हमारी जो मांग है कि अगर छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार तेज है और यहां पर अगर वैक्सीन की आवश्यकता ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ देश हैं जहां पर संक्रमण धीमा है, वहां पर वैक्सीन आप सबको बराबर दे रहे हैं, लेकिन जहां पर वैक्सीन की आवश्यकता अधिक है, अगर आप उस राज्य को ज्यादा वैक्सीन दे देंगे, भले ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो इससे आपका कुछ नहीं बनना बिगड़ना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे पास 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने के लिए फंड नहीं है, नहीं तो हम अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी हम बढ़ा देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पूंजीपति मित्रों का तो कर्जा माफ करते हैं, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 65 वर्ष पूर्व की गई थी, उसे 3000 करोड़ रुपए की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम कहते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर के जो वयस्क हैं, उन युवा पीढ़ी जो है उसको भी वैक्सीनेशन ड्राइव में हम शामिल करें ताकि संक्रमण का जो दौर है वो रुक सके। जिन राज्यों में संक्रमण ज्यादा हो रहा है वहां की परिस्थितियों के हिसाब से आपको निर्णय लेना होगा, लेकिन आप अपनी पीआर को ठीक करने के लिए पाकिस्तान को आप मुफ्त में वैक्सीन देते हैं, बांग्लादेश को आप मुफ्त में वैक्सीन देते हैं और कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये वैक्सीन का निर्माण हुआ है। अरे भाई, वैक्सीन का निर्माण तो इस देश के वैज्ञानिकों ने किया है और उस पर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की ओछी राजनीति करती है, यह दुखद है। वैक्सीन पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। और जो बात बार बार आ रही है कि कोवैक्सीन का हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो हम थर्ड ट्रायल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही थर्ड ट्रायल पूरा होता है हम वैक्सीन का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। इसमें कहीं कोई राजनीति की बात कही। मैं अजय साहू जी बहुत जिम्मेदारी के साथ एक चीज जानना चाहूंगा सर। देखिए मैं एक मिनट लौट रहा हूं सर। कभी क्रिकेट को लेकर कभी किसी एक मिनट रुकिए सर। अजय जी आप कर रहे हो, अजय जी उसी दिन डॉक्टर रमन सिंह राजनीति से इतर आवाज पहुंच पा रही है आपको मेरी? गांव में तो आपको राजनीति करना है। अजय जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सरकार का सहयोग नहीं करना है। अजय जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी अजय जी देखिए, पीआर का आपने जिक्र किया सर। आज हमने कुछ रिपोर्ट्स दिखाई हैं अलग अलग जगहों की। लोग बड़े परेशान हैं, खासकर जिला अस्पताल में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, छोटे छोटे जिलों में लोगों को ठीक से जानकारी नहीं दी जाती है। लोगों का ये कहना है कि हमसे बोला गया कि ठीक है हमारे मरीज पानी पी रहे हैं, 8-10 मिनट बाद बोल दिया जाता है कि उनकी मौत हो गई है। एक और परिजनों को हमने सुना, उनका ये कहना था कि पहले कोरोना टेस्ट हुआ
तो वो नेगेटिव बताया गया, उसके बाद पॉजिटिव बताया गया और फिर डेथ घोषित कर दी गई कुछ देर बाद, और उसमें भी शव नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि हम आंकड़े देख रहे हैं उसमें अभी भी ये बताया जा रहा है कि डेथ रेट बहुत कम है, जबकि एक ही जगह से लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने 9 बॉडीज को निकलते हुए देखा है। तो क्या यहाँ भी कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है? शव गृहों में जिस तरह की तस्वीरें, वहां पर लाइन लगी हुई है सर, जगह नहीं है, इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि केवल 20-30 का ये आंकड़ा हो प्रदेश में? यहाँ भी क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है? देखिए लोकेश जी, हमारी सरकार की मंशा कुछ भी छुपाने की नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो हमारी सरकार जो लोग अपने घर में इलाज करके कोविड-19 संक्रमण से बाहर आ गए थे, उनका नाम भी पॉजिटिव की लिस्ट में जोड़ने का काम नहीं करती, क्योंकि इससे आंकड़े बढ़ते। गुजरात की आज रिपोर्ट एक अखबार में छपी है, वहां पर लाशें कुछ जल रही हैं, आंकड़े कुछ आ रहे हैं। दूसरे राज्यों की भी यही स्थिति है, लेकिन हम छुपाने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो स्थितियां हैं वो सबके सामने है। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। राजनीति हम इस मामले में बिल्कुल नहीं करेंगे। हम छत्तीसगढ़ के लोगों की रक्षा करने के लिए ये सरकार चलेगी और संक्रमण से हम सफलतापूर्वक विजय भी पाएंगे, जिस प्रकार से इससे पहले हमारी सरकार ने कोरोना को हराया है। एक बार फिर हम हराकर बाहर आएंगे। नहीं, छत्तीसगढ़ की भी यही स्थिति है। आप ये कह रहे हैं हम छुपाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शायद ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और बता रही है सर। देखिए लोकेश जी, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी सरकार के आंकड़ों में कहीं कोई हेर फेर नहीं है। आप जाकर मिलाकर देख लीजिए। हम तो जो लोग बाद में हमें जब पता चलता है कि यह व्यक्ति पॉजिटिव रहा है, इसका परिवार पॉजिटिव रहा है, तो हम उसका नाम पॉजिटिव की सूची में जोड़ते हैं, और सिर्फ जोड़ते नहीं है, उन नामों को सार्वजनिक भी करते हैं। ये हमारी सरकार की पारदर्शिता है। के पास इस तरीके की रिपोर्ट भी हमने दिखाई है दर्शकों को, वहीं से सवाल भी उठे हैं। हमारी टीम तो लगातार जा ही रही है, वहां पर बातचीत कर रही है लोगों से। उन्हीं के कहने पर जो बयान सामने आ रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। आप इस पर जरूर जांच करवाइएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ी हो रही हो, लोगों को सही जानकारी मिले। सर, डेड बॉडी नहीं मिल रहे, एक वाहन है। हमने देखिए लोकेश जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं भी वही बात कह रहा हूं। सेकंड स्टेज जो छत्तीसगढ़ में आया है बहुत ही कड़ा है। उसका जो प्रहार है, ये आज 1 घंटे में मरीज का ऑक्सीजन लेवल 98 होता है, लेकिन 1 घंटे बाद उसका ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे चला जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मेरे बहुत सारे परिचित ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन बाद आपको घर जाना है, आप ठीक हो चुके हैं, लेकिन 1 दिन बाद उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इस तरीके की परिस्थिति में अगर विपक्ष और केंद्र सरकार इस तरीके की ओछी राजनीति करेगी, हमें वैक्सीन नहीं देगी और इस तरीके के केवल क्रिकेट मैच और ये और वो दूसरी चीजें लेकर के क्या आज हम क्रिकेट मैच पर चर्चा करने बैठे हैं? रमन सिंह क्रिकेट खेलते हैं तो ठीक है, क्या चुनाव की रैलियों में कोरोना का संक्रमण नहीं होता है? देखिए, कानून जो है वो सबके लिए है, कानून का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। राजनीति कभी नहीं हो गई है रिकवरी की। रायपुर में 76% दर हो गई है रिकवरी की, जो 92% थी। बहुत हालत खराब है। वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो रहा है, कोई वापस नहीं जा रहा है, वैक्सीन पूरा है छत्तीसगढ़ में। पर दुखद बात यह है कि ये लापरवाह सरकार है और इस सरकार ने समय रहते बराबर कदम नहीं उठाया और छत्तीसगढ़ की जनता को कोरोना के मुंह में झोंक दिया। और आज कह रहे हैं कि ये कोरोना मैं एक रिएक्शन महेश जी से लूंगा जल्दी से। महेश जी, पहले ये कहा जा रहा था कि म्यूटेशन ज्यादा है, केस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन डेथ रेट नहीं है। अब तो डेथ रेट भी बढ़ गया है सर। देखिए, मृतकों की संख्या बढ़ी है, प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। और जहां तक वैक्सीन की बात है, तो वैक्सीन स्वस्थ व्यक्ति को ही लगाया जा सकता है। जब बहुत ज्यादा प्रसार हो जाता है तो वैक्सीनेशन में भी थोड़ी सी दिक्कतें आती है कि व्यक्ति संक्रमित तो नहीं है, क्योंकि अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उसको एक समय तक 4 से 6 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक वेट करना पड़ता है वैक्सीन लगाने के लिए। तो बहुत सारे विभिन्न आयाम है। अभी इस स्थिति में सबको मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल मिलकर काम करना है, राजनीति से इतर। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सियासत से इतर फिर से हम यही कहेंगे, लोग अपना ध्यान रखें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ फिलहाल ज्यादा है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।